तब क्यों नहीं बोला राज शेखावत, जब गुजरात में जाके इसकी पगड़ी उछाल दी थी, इसको लात मार दी थी, तब क्यों नहीं अकरनी सेना वालों ने आतंक मचाया वहां? तो राजपूत कोई ऐसे नहीं करेगा, वो कोई नशेड़ी होगा, भाजपा का नशेड़ी होगा जिसने अखिलेश यादव को गोली मारने की बात कही। वो कोई गरीब होगा, घर में दाल रोटी चलती नहीं है, पगड़ी बांध के गालियां दिलवा रहे हैं। रामजीलाल सुमन क्या भाई जाना जरूरी था उनका? अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता के यहाँ जब घर पर इस तरीके से बवाल हुआ तो अखिलेश यादव का आना बहुत जरूरी था। और वो इसी प्रक्रिया के साथ वो आए हैं और पूछने आए हैं कि भाई इस तरीके का कौन हमला करेगा। वो चाहते तो अपने पार्टी को बुला के वहां एक रैली का आह्वान कर देते, आंदोलन का, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो जानते हैं कि आगरा जो है ना, वहां पर लोग काफी टूरिस्ट आते हैं, व्यापारी लोग हैं, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाएगी काम धंधों की, टूरिस्ट नहीं आएगा, डर जाएगा। ताजमहल है वहां देखने के लिए, लाल किला है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बाड़े हैं, इमाम बाड़े हैं जिनके लिए लोग देखने आते हैं। तो वहां का माहौल खराब करने की कोशिश करी गई, आगरा को बदनाम करने की कोशिश की गई है। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? ये भाजपाई लोग हैं, और ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा या इन चीजों के अलावा दलितों को निशाना बनाने के अलावा कुछ नहीं जानते। बदनाम करेंगे वो तो रामजीलाल सुमन के घर गए ना भाई, तो बदनाम तो कर ही रहे, तलवारें कहां झिकाई? आप मुझे बताओ, यहाँ पर जो पर्यटक आता काय को है? ताजमहल देखने आता है ना, अगर वहां तलवारें लहराई जाएंगी तो पूरी दुनिया में क्या जा रहा है? चाकू तलवार खंजर लहराए जा रहे हैं आगरा में, तो कोई टूरिस्ट आएगा क्या वहां देखने के लिए? वो तो डरेगा कि भाई वहां पर कुछ भी हो सकता है, तो टूरिज्म का खराब होगा, आगरा का नाम बदनाम होगा। तो ये बदनामी तो हो रही है, और क्या है? और फिर एक दलित को निशाना बनाना, जबकि और लोग भी हैं जिन्होंने इतिहास में उल्टा सीधा लिखा है। भाई राणा सांगा तो वैसे वीर योद्धा था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो वीर थे, योद्धा थे, मगर उसमें जो गलत तरीके से जिन इतिहासकारों ने लिखा, जिन किताबों में लिखा गया है, उनके खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत है। वो भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार क्यों नहीं हटाती? तो ब्राह्मणों के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, मगर जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो शोषित है, वंचित है, उसको धमकियां देने के लिए सरकार भी बैठी है। कुछ भी बोलेगा। हाँ भाई, उसको और क्या करे? तो दलित क्या बोल दिया भाई? दलित ने क्या बोल दिया? आप जो बांट रहे हो, आप मुझे बताओ। नहीं बोला है वो भाई, दूरदर्शन पे देखो ना आप, जो राणा सांगा को लेके जो कई टेली फिल्में बनाई गई, आप दूरदर्शन पे क्या परोस रहे हैं? और दूरदर्शन पे किसने वो टेलीकास्ट कराया? कब से कराया? आज 30 साल हो गए जब से वो टेलीकास्ट होता आ रहा था। तो वहां से जब लोग देख रहे हैं, आपको कौन इतिहास दिखा रहा है? तो उनके खिलाफ राजपूतों को आवाज उठानी चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो इतिहास देखेंगे, पढ़ेंगे, वो तो बार बार ऐसा ही कहेंगे। जब इतिहास ही गलत पढ़ाया जा रहा है तो भाई वो उनमें गलती क्या है दूसरों की? है तो इतिहास की जो किताबें हैं, इनको बदलने की जरूरत है। भाजपा इस पर ध्यान दे। रामजीलाल सुमन के जब घर पहुंचे तो अखिलेश यादव ने बोला जो रामजीलाल सुमन के घर पे जो पथराव हुआ या फिर जो भी साजिश के तहत हुआ, सब कुछ ये जो सब पूरी साजिश, बिल्कुल साजिश थी, भाजपा का बिल्कुल, और आरएसएस का लिखा पूरा बिछाया हुआ एजेंडा था। ये चाहते थे कि दलितों को मार दिया जाए, दलितों को डराया जाए, और दलित तो इनके निशाने पर हैं। ये चाहते भाजपा वाले दलितों का आरक्षण छीन लें, और दलितों का ये सोच रहे हैं कि भाई अंबेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान खत्म कर दें, लोकतंत्र खत्म कर दें, और मनुस्मृति थोप दें जिसमें दलितों को मारा कूटा जाए, मुंह पे कुल्लर और पिछवाड़े पे झांकर, और इनकी माता और बहनों का जो है ना स्तन ढकने का, शरीर ढकने का भी अधिकार छीन लिया जाए। ऐसी मानसिकता के लोग हैं। तो अखिलेश यादव तो उसी के लिए लड़ रहे हैं, पीडीए के लिए। पीडीए का मतलब पिछड़ा, डराया जा रहा है, पिछड़ो, बिल्कुल डराया जा रहा पूरे देश में। पूरी दुनिया जान रही है कि पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इन तीनों को जो है डराने का काम कर रही है भाजपा, और इन्हीं को डरा डरा के मारने का भी काम कर रही है। मंदिर मस्जिद है, कभी हलाला है, कभी 3 तलाक, और कभी ये जो अभी बब बिल जो आया, इसके नाम पे देखिए कैसा आतंक मचाया। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बीच में रोक लगा दी है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूछ लिया कि भाई तुम अपने में क्यों नहीं सदस्य रखते हो? क्या हिंदू वो कितने मंदिर हैं, चाहे वो राम मंदिर है, तिरुपति बालाजी है, अक्षरधाम है, वैष्णो देवी मंदिर, इसमें कितने मुसलमान है ट्रस्ट में? तो चुप हो गया, बोलती बंद हो गई। जो भाजपा का वकील था सरकार का, अखिलेश यादव गई, कह रहे मुझे धमकी देने वाला भी जो है वो मजदूर है, ये सब करवाया जा रहा है। नहीं तो करवाए, किराए के लोग हैं भाई, दारू पिला के, नशा करा के किसी से कुछ भी करा देंगे। राजपूत कोई ऐसे नहीं करेगा, वो कोई नशेड़ी होगा, भाजपा का नशेड़ी होगा जिसने अखिलेश यादव को गोली मारने की बात कही। वो कोई गरीब होगा, घर में दाल रोटी चलती नहीं है, पगड़ी बांध के गालियां दिलवा रहे हैं। बोले भाले सीधे साधे लोगों का फायदा उठाया, बिल्कुल उनको गुमराह किया जा रहा है। किसी को बोतल पिला दी, किसी को नशा प्रोवाइड करा दिया, तो ये तो नशेड़ी और भंगेड़ी आधे ज्यादा बुलाए उसमें है। जो भाई दलित को एक को तो जला दिया वहां, है बेचारा खेतों में काम कर रहा था बोझा ढोवाने के लिए रात को, है तो उनने मना कर दिया तो उसको जला दिया। है दलितों की बच्चियों का रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, पिछड़ों की बच्चियों का बलात्कार रेप हो रहा है। हुआ ये राणा सांगो के जो है उनको अपमान करने के बाद। अरे कोई अपमान नहीं हुआ यार, कुछ नहीं हुआ, किसी ने भी नहीं कहा कि अपमान कर रहे हैं हमने। यहाँ तक कि रामजीलाल सुमन तक ने कह दिया हमने कोई अपमान नहीं करा।
हम कब कह रहे हैं भाई कि उनके राणा सांगा के खिलाफ बोले हो? उन्हें लगा जो इतिहास में जो दिखाया जा रहा था उसको लेके बोल दिया है। तो भाई उन जो इतिहास बना दिए गए हैं, जो दूरदर्शन में दिखाते थे आप, है जो इतिहास में, वो उनको काहे कोई खत्म नहीं करते? वहां तलवारें लेके जाओ ना, वहां सरकार से कहो, वहां बोले योगी सरकार बोले कि हटाओ इनमें से एक आको यूपीएससी किताबों में जो पढ़ाया लिखाया जा रहा है, इतिहास क्यों उल्टा सीधा पढ़ाया जा रहा है, इनको क्यों नहीं बंद कराते? और इनकी भाजपा के जो विधायक है मध्य प्रदेश के, जो उल्टी सीधी बकवासबाजी कर रहे थे राजपूतों के खिलाफ, कह रहे थे क्या पिज्जा हट में मिली थी, है क्या पफ में मिली थी, कॉलेज में मिली थी, जोधा भाई यहां मिली थी, जो इस प्रकार का बयान वो भाजपा का जो विधायक था वो बोल रहा था, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? उसके और कुछ करनी सेना के लोग जो थे वो कह रहे भैया हमारा तो है ही नहीं, ये तो भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम है और वो लोग जा रहे हैं। तब क्यों नहीं बोला राज शेखावत, जब गुजरात में जाके इसकी पगड़ी उछाल दी थी, इसको लात मार दी थी, तब क्यों नहीं करनी सेना वालों ने आतंक मचाया वहां गुजरात में जाके? और जब क्यों नहीं बोले जब सुखदेव सिंह कुंगा बेड़ी की हत्या करवा दी गई, तब क्यों नहीं बोला बिश्नोई के खिलाफ, लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ? फटती है क्या जब नहीं बोली है भाजपा? जब योगी ने कुछ नहीं करवाया, मगर ये दलित था बेचारा, ये गरीब दलित है, छोटी जाति का आदमी, इसको मार दो, इसको डरा दो, इसके घर में आग लगा दो, बिल्डोजर ला रहे, बताओ सर हम बिल्डोजर ला रहे, ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? ये कौन सा प्रदर्शन करने का तरीका है कि खुद अपना संगठन बनाओ, बिल्डोजर लेके जाओ, मकान तोड़ दो, अपना संगठन बनाओ, तलवार लेके जाओ, बंदूकें लेके जाओ, मार दो, क्योंकि सरकार इनकी बैठी है। भाई कहाँ मार दिया? अरे मारने के भाव मार ही देते भाई, मकानों पर तोड़ रहे थे, पुलिस ने पूरी आजादी दी उसे, है पूरा, फिर उनका कार्यक्रम भी करा दिया इन्होंने। तो दिखाने का ऐसे हर जाति के लोग, सरकारें बदल के सब अपनी अपनी जात के लोग हथियार दिखाएंगे, किसी को भी मारने लगेंगे। तो जातीय हिंसा कौन करा रहा है? पहले धर्म मजहब के नाम पर जातीय हिंसाएं होंगी, तो देश में क्या है? देश में जन आक्रोश, गृह युद्ध कराना चाहते हैं, पाखंडी जात पात के नाम पे झगड़े कराना चाहते हैं, लड़वाना चाहते हैं, लोगों को कटवाना चाहते हैं, बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं, चाहे दलितों की हो, पिछड़ों की हो, अल्पसंख्यक समुदाय की हो। तभी तो कह रहे हैं पीडीए को खतरा है, पीडीए को नहीं छोड़ा जा रहा, पीडीए के पीछे पड़ी है भाजपा, संविधान के पीछे पड़ी है, संविधान खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। मेला देखने जाएगी दलित की बच्ची तो रेप कर देंगे रास्ते में, कोई आज तक सुनवाई नहीं है इनकी भाजपा के शासन में। और कौन है बलात्कार करने वाले, किस जाति के लोग हैं? कोई मुसलमान तो बलात्कार नहीं कर रहा है इनका, दलितों का, पिछड़ों का। कौन जाति के लोग हैं जो बलात्कार कर रहे हैं? किस धर्म के लोग हैं जो बलात्कार कर रहे हैं? मुसलमान तो बलात्कार नहीं कर रहा, मुसलमान ना आरक्षण का विरोध करता, मगर आरक्षण का विरोध कौन करते हैं? वो जातिवादी गुंडे कौन है जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं? जो अपने आपको राजपूत बता रहे हैं कि हम राजपूत हैं, हम नहीं सहेंगे राणा सांगा का अपमान। अरे कुछ नहीं, वो नौटंकी भाजपा वाले हैं, भाजपा ही है, समझे? अरे राजपूत के नाम पे आप कहीं को दुकान नहीं सजा सकते। वो कौन है राजपूत? उसमें 36 जातियों के तो लोग थे, आधे नशेड़ी भी थे। जिस प्रकार के कौन कर राजपूत ऐसे कहेगा गोली मार दूंगा जाके? है लोकतंत्र के इसमें ऐसे कहते कि सरकार नहीं इनकी है और किसकी है? भाई भाजपा की फंडे के भाजपा वैसे कोई दूसरा आदमी प्रदर्शन कर ले, गरीब आदमी, भाई साहब पिछवाड़ा लाल कर देते हैं। कोई दलित अपने मांग कर ले, अभी है गांव में अपने सम्मान और अधिकार की लड़ाई में उसको मारते हैं, कूटते हैं, उसके घर पे बिल्डोजर चला देते हैं। तो इनको कौन आने दे रहा है? और वो भी तलवार, चाकू, खंजर, बंदूकें ले लेके। तो कौन फंडिंग कर रहा है? सरकार फंडिंग कर रही है। योगी भाई तलवार जब म्यान में से निकलती है तो युद्ध के लिए निकलती है, अन्यथा उसकी पूजा पाठ होता है। उनका पूजा करते, कुछ भी नहीं करा, खामा खा ले रहे थे। तो इसका मतलब वो तमाशा था, शक्ति नहीं, वो शक्ति प्रदर्शन दिखा, वो शक्ति को ना, ऐसी कोई ताकत नहीं। क्या वहां का मेडल मिल रहे थे ताकत के नाम पे? कोई दुनिया के देश आ रहे थे कि अपना अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाओ। कोई गेम हो रहा था वहां कि मेडल मिलेंगे? हमारे भी थे। ये तो जातीय हिंसा को बढ़ावा देते हैं। किसी फूलन देवी के साथ क्या अत्याचार हुआ था ये नहीं जानता, पूरा दुनिया जानती कि कैसे बलात्कार किया है। उसका शोषित थी, वंचित थी, और बलात्कार किया, अत्याचार किया है। पूरे गांव ने उसका पूरी तरीके से नोचा खरोचा। उसकी हालत देखते क्या हुई थी। तो उसने बेचारी ने अपने को बचाने के लिए हथियार उठाए, तो क्या बनाएगी? और बाद में ऐसे तानाशाह लोग ये कहने मार दी उसको गोली, और बहुत बड़ा काम कर दिया। जब उसके हाथ में हथियार थे तब मारते गोली, ऐसे क्या मार दी जब उसने हथियार छोड़ दिए? तो ये लोग वो हैं जो अहंकारी हैं। ये कुकर्म करने के बाद भी कुकर्म को अपनी शान समझते हो। मैं ऐसा राजपूत नहीं हूं जो कुकर्म करने के बाद अपनी शान दिखाऊं। मेरे को शर्म आएगी अगर कुकर्म करूंगा, तो कहीं ना कहीं लज्जित होऊंगा। राजपूत वीर होते हैं, योद्धा होते हैं, अपमान नहीं सहते हैं, और ना कोई गलत काम करते हैं। और कोई गलत काम का समर्थन करता है तो राजपूत नहीं है वो। लोग दुनिया भर की गालियां, क्या राज्यसभा में राजपूत नेता नहीं थे? एक बात बताओ, राज्यसभा में राजपूत नेता थे, वहां क्यों नहीं बोले? उन राजपूत नेताओं के खिलाफ पुतले फूको ना, जो राज्यसभा में रामजी लाल सुमन ने बोल दिया और राजपूत नेता चुप थे, वहां चौंच तक नहीं हिलाई कि राणा सांगा के खिलाफ ऐसा शब्द दे दिया। तो कौन राजपूत है उनका नोट करो, जो राज्यसभा में जो राजपूत नेता बैठे थे उनके पुतले फूको कि तुम क्यों नहीं बोले
क्या तुम्हारे मुंह बंद थे? कहां तुम्हारे तलवारें कहां घुस गई थी? तुम्हारे बाजू का ब्लड क्यों नहीं उस टाइम दौड़ा? तब नहीं बोले? मगर ये कौन है उपद्रवी तैयार हो गए जो